मारनहारी नहीं है, भगवान मारते नहीं जी, तारते हैं। और दोनों के 100 को, दोनों भाई मृत हो गए तो 100 माने शरीर, दोनों को भगवान ने एक में मिला दिया और मिला करके उसे रगड़ करके फेंट करके मानो स्नान कर करके एक गोल आकार दे दिया और उस आकार का नामकरण कर दिया भगवान ने। उसी को धरा, धरती, पृथ्वी, वसुंधरा के नाम से जल के सतह पर, ऊपरी भाग पर स्थापित कर दिया और यह पृथ्वी माता निर्मित हो गई। प्रेम से बोलिए पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी का निर्माण हो गया, ये सब कुछ धारण की हुई, इसलिए इसका एक नाम धरा है। ये सबको पोषित करती हैं, इसलिए इसका एक नाम पृथ्वी माता है। ये अनंत है, इसके पार आज तक कोई नहीं पाए, कितना विशाल है, इसलिए इसका एक नाम अनंता है। ये सबको लेकर के चलती है, किसी में दुआ भेद नहीं करती है, सबको पुत्र वतमानी है। छोटे बड़े, ज्ञानी अज्ञानी, निर्धन धनवान नहीं जानती है। जो इसके ऊपर श्रद्धा करता है उसको ये फलीभूत करती हैं, इसलिए इसका एक नाम वसुंधरा है। मांस रक्त से बना था, इसलिए इसका एक नाम मेदिनी है। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा, बाबू बेटा हो चिंता मत कर, अरे भगवान रहे के जगह बना दिए, बस काल बियन्ना हुई तो पाप लगी पर के ना ये धरती में उतरिया कहे। भैया जब नया घर बनते तो अच्छा दिन मुहूर्त में ही प्रवेश करते ना, तो इतका बड़ पृथ्वी बने तो ब्रह्मा जी सीधा थोड़े जाते, काल सूर्योदय हुई तो बढ़िया से जा करके इसी पर रहेंगे। बिहन्ना के होते तो पृथ्वी गायब होगी जी। जो जल के ऊपर में स्थापित भगवान ने किया था वो पृथ्वी प्रभात होते तक गायब। ब्रह्मा जी फिर चिंता करने लगे, सपना देख रहे हैं कहा पृथ्वी के, आंख खोलत है तो सपना गायब रथ। ऐसे ही पृथ्वी कहाँ चली गई। ताहि माम पाहि माम रक्ष माम प्रभो। फिर ब्रह्मा जी सप्तऋषियों को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए हैं। प्रभु जो पृथ्वी आपने निर्मित करके प्रदान किए थे जन कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए आधार स्थापित किए थे, वो तो कहीं क्षीण हो गई, कहीं चली गई है। आप उसे पुनः ढूंढ कर खोज करके लाइए। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से पूछ रहे हैं, महाराज पृथ्वी माता कहाँ गई? बड़े हिरणाक्ष दानव ले गए हैं। हिरणाक्ष दानव कौन थे? कश्यप जी की 13 पत्नी थी। कहां से आई ये आएगा भी कथा में। 13 पत्नी थी। दिति से दैत्य लोग उत्पन्न हुए, अदिति से देवता लोग, कद्रु से सर्प, विनिता से गरुड़ अरुण पक्षी जग। तो ये दिति के गर्भ मन 100 साल तक लड़का संचरित हुए। गर्भ 100 साल तक नहीं जन्म पाई और 100 साल गर्भ रखे के बाद दिति है जब अपने कोख से गर्भ से बालक उत्पन्न किए तो जुड़वा भाई उत्पन्न हुई, विशाल काय शरीर वाला। और ये दोनों जुड़वा भाई का नामकरण हुआ। बड़े के रूप में जो पहली अवतरी होकर नाम पड़ी हिरणाक्ष और छोटे के नाम पड़ी हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष हिरण्यक्ष हिरणाक्ष जेकर आंख ना हिरण के समान रहे। हिरण सोन भी कह जाते भैया। संस्कृत में हिरण मान नहीं होता है स्वर्ण सोन, जो नोनी मन सोन के गहना पहनते। तो वो बड़े जो रूप में वो जन्म पाए ना, वो आंखी कैसना रहे सोन के समान। छत्तीसगढ़ी में कर्रहा कहे जाते, कर्रा आंखी के देखता के कहे पर थे एक जगह दूंगा कई पारी जी एक जन उसने बैठे रहता है। कथा है भैया, मैं किसी की आंख को दोष नहीं दूंगा। तो ये उसकी आंख जो था धूसर था। हमारे आपकी आंख कालापन है ना, वो उसका आंख धूसरपन था। वही हिरणाक्ष दानव पृथ्वी को लेकर के जल के तह में जा करके छिप गया। इसका अधिकार मेरा है, ये मैं अर्जित कर लिया हूं। भगवान तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं।
कि धरती पृथ्वी को लेकर हिरणाक्ष जल के तह पर छिपा है, बड़ा बलशाली था। भगवान ने वहीं पर ब्रह्मा जी के नासिका छिद्र से एक छोटे से मच्छर के रूप में सुगर आकार लेकर के प्रकट हुए हैं। और जैसे नासिका छिद्र से भगवान विष्णु का जो द्वितीय अवतार के रूप में प्रकट हुआ और देखते ही देखते विशाल रूप में परिणित हो गया, तो ब्रह्मा जी ने उसे देख करके जय घोष किया है, बराह अवतार भगवान की जय हो। भगवान का द्वितीय अवतार है वराह अवतार, सुगर के भांति। ये सिर जो है भगवान के वो बराह रूप है, सिंह है दो, और इधर जो है विष्णु रूपा है धड़। और भगवान हुंकार भरे जोर से गुर्राने लगे भगवान वराह जी, मानो उस हुंकार से कह रहा है, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने मेरी बनाई हुई पृथ्वी को ले गया है, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं। तो भगवान वराह जी शोधन करने लगे, सूंघने लगे कि मेरी उस धरा धरती की सुगंध कहाँ से आ रही है। शोधन करते करते समुद्र के पास पहुंचे हैं। समुद्र को भय हो गया, कहीं भगवान मुझे शत्रु न समझ बैठे, क्योंकि वो दैत्य तो पृथ्वी को लेकर के मेरी ही तह पर छिपा है, तो कहीं भगवान मुझे संरक्षण करता न समझ जाए उस दैत्य का। इसलिए समुद्र ने उछाल लगाया है, हिलोर उठा है, तरंगे ऊपर उठी है, मानो शरणागति कर रहा है, पाहि माम प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है, दोषी नीचे बैठा। भगवान ने उछल करके उसी समुद्र पर छलांग लगा दिए। भगवान पल भर में तह में पहुंच गए और हिरणाक्ष दानव के साथ फिर द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। वो भी महारथी था, महाबलशाली था। माँ के तपस्या का प्रभाव गर्भ के बालक को पड़ता है जी। इसी भागवत की कथा में अनेकों उदाहरण आएंगे, अनेकों कथा प्रसंग है कि जब कोई माता गर्भवती रहती हैं तो गर्भ में जो बालक परवरित होती हैं, पलवित होती हैं, बालक हो या बालिका, उस माँ के क्रिया कर्म का प्रभाव गर्भ के बालक पर पड़ता ही है। गर्भ में बालक है और माता सुंदर से भोजन कर रही हैं, सुंदर से व्यवहार निभा रही हैं, सुंदर से पूजा वार्ता में लगी हैं, तो मैं लिखित में गारंटी दे करके जाऊंगा कि उसके कोख का बालक हो या बालिका वो संस्कारवान ही होगा। और कहीं गर्भ में हमारी बहू है और कहीं सास बहू माँ लोढ़ा उठा चटनी पीसे के बर नहीं ना, तो जान जाओ वो लड़का 1.5-2 साल में दाई मल्ला कहे पर जही कुल बिखी पाए रहा, प्रभाव पड़ता है। तो जो दीति थी ना, जब ये हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु गर्भ में था ना, बहुत तपस्या की थी, 100 वर्ष तक गर्भ में थी, तो उसके प्रभाव उसके बालक पर था, इसलिए बड़ा बलशाली हुआ था। भगवान विष्णु और उसके साथ युद्ध चला है, 5 वर्ष युद्ध है ना, 5000 साल तक युद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ऊपर में 7 लइकला धरे अगोरा थे, कतका बेराही को जनी बाँच किया ही के बिन बाँचे उपला ही। भगवान ने कहा बहुत समय हो गया, इसे जल्दी ठिकाना लगाऊं। कौमुदी नाम की गदा को भगवान ने अपने हाथों में धारण किया और उस गदा से प्रहार ऊपर प्रहार किया, तो हिरणाक्ष दानव का संहार हो गया। और भगवान ने उस पृथ्वी को फिर से अपने सूंड पर, अपने खीसे पर, 2 भगवान के नुकीले खीसा था, दांत था, उस पर धारण करके, और चतुर्भुज वराह जी, नीचे से 4 भुजा हैं, ये बस सिर बस वराह रूप हैं, और पृथ्वी को लेकर के पुनः सतह पर आ गई। और सतह पर आकर के ब्रह्मा जी को फिर से सुपुर्द कर दिया, लीजिए ब्रह्मा जी। और सुपुर्द करने के बाद भगवान वराह ने चारों दिशाओं में घूमर करके हुंकार लगाया। बड़े भैया भले प्रकट हो तत्का बेर हुंकार लगाई के समझ आते हो ललकारी के कौन पृथ्वी ललेगी। अब जब पृथ्वी लान के ऊपर में दे दी तो चारों दिशा में काबा हुंकार मारी, सब तो कोनो नहीं बाँचे है ना।
परीक्षित जी प्रश्न रखे, दोबारा हुंकार का क्या अभिप्राय है महाराज, वो भी चारों दिशाओं में? तो बोले चारों दिशाओं में हुंकार का अभिप्राय है, हमें भगवान सावधान कर रहे हैं हम सभी को कि सावधान, ये पृथ्वी मेरी है, मेरी रहेगी, बरजोरी जबरदस्ती अपन झन लिखवाहा हो। कई कड़खे थे भैया, इशारा में जजमान कहीं 4 एकड़ मारा, तो कतिले पहा बढ़ा भगवान तो सावधान करे, ये पृथ्वी मेरी है और मेरी ही, ये भवन का करे भैया मोरेचे महाराज, कतिले पहा ये धरती तो भगवान की है, भगवान की ही रहेगी। तो हम कौन हुए? किराएदार। हम लोग किराएदार हैं, भगवान की कृपा है, हमें रहने को किसी को 4 एकड़, किसी को 10 एकड़, किसी को बड़ा सा भवन का स्थान दिया है, हम किराएदार हैं। और जो किराएदार किराया के रूप में इस्तेमाल करता है तो उस मालिक को किराया या टैक्स या रुपए कहिए देना पड़ता है। बिजली जला रहे हो तो बिजली बिल पटाते हो, है ना? किसी के मकान में आप जा कर के रहोगे तो माह में किराया जो निर्धारित रहेगा 2000 5000 देना पड़ेगा, और 6 माह तक नहीं दिए रहोगे तो 6 माह तक नहीं दिए तो साफ शब्दों में मालिक कह देगा, ए भैया 1 महीना सहे 2 महीना सहे, कोरोना काल खत्म हो गए, दुकान तो चला थे, तो 6 महीना के मोर बिल दे ता तो मोर घर में रह, नहीं तो तोर सामान सौदा ला सकेल ले। और हमन तो कई साल के बिल नहीं पटाए हैं जी। हाँ, हर साल बुआ थन, हर साल लुआ थन, हर साल कोई लाला खाना थन, तनख्वाह पावा थन। अब भगवान के बिजली बिल ला भुलाए हैं, भगवान के ऊपर किराया ला भुलाए हैं, तो भगवान कहीं रुष्ट हो के हमला अगले पे पाकिस्तान झन भेज दी। यहाँ 400 रुपया चाउर बेचावा थे, जहाँ 600 रुपया पेट्रोल बेचावा थे, यहाँ तो बैठे बिठाए कार्ड में 35 किलो सोझे में मिल जाते। तो हमला यही भारत भूमि में रहना है, यही श्रद्धा के अवसर पाए में फिर से मनुष्य तन में आना है, तो भगवान के किराया पटाते रहना है। इसीलिए भगवान सावधान किया है, जो भी मेरे इस पृथ्वी में रहेगा वो किराया देते रहना और मस्त आराम से जीवन जीते रहना। तो सनकादिक ऋषि ने पूछा है कि महाराज भगवान के किराया कहाँ चलते ऊपर में, तो दे दे वो एक हाथ थोक भाव में। इन भगवान का किराया तो है भगवान का गुणानुवाद, कीर्तन, सत्संग, पूजा पाठ अनुष्ठान ही तो भगवान के किराया। प्रभु आपके धरती में रह रहे हैं तो चलिए आपके एक कीर्तन कर देते हैं, चलिए आपकी एक कथा व्याख्यान करा देते हैं, चलिए आपकी एक भागवत की कथा आयोजित कर देते हैं, जे मैं सबे की किराया एक संग पट जाए। घर की पूजा में तो तुम्हारे किराया है पड़ती, अब भागवत आयोजित कर दे है तो जम्मे की किराया है थोक भाव में पटवा देथन। पुराना हिसाब ला पटा देवा, अभी के लफी पटा जही और एडवांस में आउ ले ले रहा प्रभु। आइए भगवान की उसी वराह जी का हम संकीर्तन करें जिस भगवान ने हमें पृथ्वी प्रदान किया है। बड़ा अवतार भगवान की जय हो। कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई कहे सचीदानंदा मेरी मन गोविंदा, मेरी मन गोविंदा, मेरी गोविंदा, मेरी मन गोविंदा। राम कहे हो, राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे कोई कहे सच्चिदानंद भजोरे मन गोविंदा, मन गोविंदा, मन गोविंदा, मन गोविंदा।
मन के मन को हंसाए, तो धरा हंसाए, मन के मन को हंसाए। कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई राम कहे कोई कृष्ण कहे, कोई कहे सचिदा पूरी मन को पूरी मन को पूरी मन को पूरी मन से बोले वराह भगवान की जय हो। बहुत सुंदर एक साथ किराया पटाई दिया। नोनी बेटी बहुरिया मन तो चुप बेच नहीं करेगा, चुप था तो हामी मन बाबू भैया मन कोई बात नहीं, बढ़िया। ओहो मन के किराया दे भैया, पूरा घर के किराया हो जाते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विस्तार दिया है महाराज। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन भगवान परमात्मा सब कणों में विद्यमान है। यस्या तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि सर्वत्र सर्वदा विराजितम् श्रोतव्यं कीर्तनस्य स्मरणं भगवतानां निप्रह। हे राजन, भगवान सर्वत्र है, सभी जगह है, हम देख नहीं पाते। परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान के होने का आभास कैसे चलेगा? तो बोले भगवान सर्वत्र है, हमेशा है, सभी में है, कण कण में भगवान समाहित है। उन्हें जाना जा सकता है तो केवल 3 माध्यम से। श्रोतव्यम, सुनकर, कीर्तनस्य, उनके कीर्तन गुणगान करके, और स्मरस्य, स्मरण करके। ये 3 प्रबल माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं या भगवान हमारे साथ हैं, ये हमें विश्वास दिलाने के 3 साधन हैं। भगवान की कथाओं को सुनता है, उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ मेरी परमात्मा है। और जो उसके कीर्तन करता है, अब कीर्तन के कई रूप हैं। रामचरितमानस का गायन भी एक प्रकार से, चौपाई दोहा भी कीर्तन, ढोलकी वाली राई मन के बजाना भी कीर्तन। घर में आप
अकेले कुछ कह रहे हैं आरती घर में ही, वो भी एक प्रकार का ही उसी का प्रकार है। और तीसरा है स्मरण, भगवान को निरंतर जो स्मरण करता रहता है, हर कार्यों में भगवान की कृपा इच्छा मानता है, और मानना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार भगवान की ही इच्छा और भगवान की कृपा पर संचालित होता है। देखिए, हमारा सोचा हुआ हो जा रहा है पूरा, तो समझो ये प्रभु कृपा है। और हमारा सोचा हुआ मान लो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, तो उसमें भी कहो ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा रही होगी, इसलिए हमारा काम ये रुक गया, सफलता नहीं मिली। जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, प्रभु की इच्छा बगैर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पर होता, उसकी शक्ति महान हो। भगवान अनंत शक्तिशाली है, तो अच्छा काम हो रहा है तो भी उसकी ही कृपा है, हम माध्यम हैं। और यदि हमारा काम में व्यवधान आ गया, असफलता हो गया, तो समझो प्रभु की ये इच्छा रही होगी, हमें और कसौटी पर कसने के लिए, हमारे अंदर उसके कितना विश्वास है इसे जानने के लिए ही सही भगवान ने हमारे कामों को कुछ समय के लिए शायद विलंब कर दिया, दूर कर दिया, बनते काम बिगाड़ दिया। विश्वास रखनी चाहिए, एक दिन सफलता मिलकर रहती है और मिलेगी महाराज, चाहे कोई कितना भी व्यवधान क्यों न डाले, चाहे वह पारिवारिक भैया ही क्यों न हो। अरे जिसको भगवान देंगे वो तो छप्पड़ फाड़ के देंगे, और दे करके रहते हैं, देखने वाले के आंख चौंक भर जाएगा। तो बोले सर्वत्र भगवान समाहित है। राजन, ये भगवान का दूसरा अवतार था। भगवान ने जब जब जैसी आवश्यकता दिखी है, भगवान अनेक अवतार लेकर के अवतरित हुए इस धरा धरती पर। जब जब इस धरा धरती पर अत्याचार बढ़ा है, तो उस अत्याचारों को ठिकाना लगाने के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए, पृथ्वी माता के पापियों के भार को कम करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये भगवान का गीता का प्रमाण है। मैं हर उस युग में अवतरित होऊंगा जिस युग में मैं देखता हूँ कि अत्याचारी पापी बढ़ गए हैं और साधु संत सज्जन दुख पा रहे हैं, तो मैं वहाँ अवतरित हो जाता हूँ। परीक्षित ने पूछा, भगवान कितने अवतार लिए हैं? महाराज जी बोले 24। पहला अवतार चारों भाइयों का था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा में बराह भगवान, तीसरा में यज्ञ पुरुष, चौथा में हग्रो, पांचवें नंबर में नर नारायण, छठवें में कपिल जी, सातवें में दत्तात्रेय, आठवें में ऋषभदेव, नौवें में पृथु, 10वें में मत्स्य, 11वें में कच्छप, 12वें में धन्वंतरी, 13वें में मोहिनी स्त्री रूपा हो जाएंगे। 14वें नंबर में आता है नरसिंह जी, खंभ फाड़ के शाम तक आ जाएंगे, लाना ही पड़ेगा, बुलाएंगे तो आएंगे ही, आना पड़ेगा। 15वें नंबर में भगवान वामन, 16वें नंबर में हंस अवतार भगवान का है, 17वें नंबर में स्वयं नारद, और भगवान में अंतर नहीं है, नारद ही नारायण है, नारायण ही नारद है। 18वें नंबर में गजग्राह के युद्ध में हरि अवतार, 19वें नंबर में भगवान परशुराम जी, 20वें नंबर में भगवान श्री रामचंद्र जी, 21वें नंबर में भगवान वेद व्यास जी, 22वें नंबर में तो कल शाम तक आ ही जाएंगे नंद नंदन यशोदा नंदन 22वें नंबर में। 23वें नंबर में बौद्ध अवतार, और 24वें नंबर में हर कलयुग के अंत में अवतरित होते हैं, इसलिए उसका नाम कलंकी अवतार। कलयुग में चौथे चरण में
चारों तरफ पापाचार अनाचार, तो भगवान कलंकियां उतार लेते हैं। इस प्रकार से भगवान के राजन 24 अवतार हैं। तो गुरुजी मुझे और अवतारों की कथा सुनाइए, कब कहां किस कारण से भगवान अवतरित हुए। तो सुनो राजन, पृथ्वी मिला तो ब्रह्मा जी ने देखे सृष्टि को गति नहीं मिल रहा है। ये सप्त ऋषि मन तो ऋषि जति योगी बन गए, गृहस्थी बने व दूर होते। जब तक गृहस्थी जीवन ना आवे तो परिवार नहीं बढ़ेगा, इसलिए मैं द्वैत प्रकृति का निर्माण करूं। भगवान ने अपने दाहिना भाग से मनु महाराज को बना दिए और बायां भाग से ब्रह्मा जी ने अपने तन से एक स्त्री जाति को प्रकट किए, उसका नाम पड़ा शत्रुपा। मनु और शत्रुपा दोनों को संबंध जोड़ दिए, ये पति और ये पत्नी। अब तुम दोनों जो हैं मेरे आदेश को आगे बढ़ाओ, पालन करो, इस पृथ्वी पर वंश विस्तार करो। और ओकर बाद जब नाती हो जाही ना घर में कही, तो नाती और बेटा बहुरिया के माया ला छोड़ के तपस्या करे चल रहा है। शत्रुपा कथे कैसे बनी, नाती में तो ज्यादा माया जाते, मुरले ब्याज ज्यादा प्रेम करते हैं ना। कोई साहूकार है तो मूर से ज्यादा उसे ब्याज पर प्रेम होता है। तो बोले महाराज नाती हो जाही तो नाती ला छोड़ के साधु ला उठ जहा, साधना करे निकल जहा, तो कहाँ बन पाही। तो पहली साधना कर लीन का, तेकर बाद वंश विस्तार करबो तो जाओ। तो ये मनु और शत्रुपा महाराज जो है ना, वहां पर तपस्या में रत हो गए। 10,000 साल तपस्या किए तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मनु शत्रुपा देवी आपके तपस्या से प्रसन्न हुए हैं, क्या चाहते हो बताओ। मनु महाराज तो कहीं बड़े में बड़े भगवान सामने मिल गए, तो और कुछ मांगे की इच्छा नहीं है। सत्य बात है, भगवान सामने हो जी तो भौतिक जगत की कोई भी वस्तु ना मांगिए, भगवान से भगवान की भक्ति मांग लीजिए। हाँ, मन से ही खाना है तो कोई मिर्चा खाए का वजह है कैसे भैया। मान लो मन से खाना है जी, तो मन से खाना है कैसे खाबो गुरुदेव। एक गुरुजी रहे ऊपर 4 शिष्य रहे, जहाँ गुरुदेव जाते थे गुरुजी उनके, तो शिष्य लोग उनके सामान के बोझा को सिर में लेकर के पीछे पीछे चलते थे। जहाँ विश्राम लायक जगह मिल जाता था, स्थान मिल जाता था, वहाँ गुरुजी अपना पंडाल बना देते थे, माने बोझा उतरवा देते थे और पूजा पाठ भोजन पका करके खा करके रात विश्राम करते थे। तो एक बार गुरुजी आगे आगे, उनके चारों शिष्य पीछे पीछे। जंगल के मार्ग से पार हो रहे थे, अंधेरा छा गया, सूर्यास्त हो गया। गुरुजी ने कहा शिष्यों से कि पुत्रों अब तो सायं काल हो गया, रात्रि में चलना प्रतिबंधित था उस समय। बेड डूबे तहाँ भोजन हो जाए, सूरज पहर में व्यक्ति खा के सूते चल जाए, तेकरे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। अब तो रात के प्रथम पहर में घूम के आते शहर के मंजी, 9 बजते तो आगे सुलग थे, 10 बजते तो चूर थे, खात ले 11 बज जाते। फिर 1 घंटा व्हाट्सएप में का है तेला खोल के देखते, सूतत ले 12 हो गए जी। तो कति रे वह 5-6 बजे उठी जी, वो तो 8 बजे ही बिहन्ना उठी हूँ, मैं दूगा हूँ कराए परत है जी। ओकरे बा तो शरीर हर रोग ग्रस्त हो गई जी। सुबह की हवा लाख टके की दवा हो जी। सुबह उठ जाता है और सुबह की हवा जिसके शरीर पर पड़ जाता है, उसके लिए वो दवा की बराबर हो जाता है। तो बोले रात में चलना प्रतिबंधित है, धर्म विरुद्ध होता है। यही स्थान पर पंडाल डालो, बोझा उतारो और खाना बनाने का तैयारी करो, हम अपना संध्या बंदन करते हैं। गुरुजी संध्या बंदन कर रहे हैं अपने ठाकुर जी को सामने रख करके, और ये शिष्य लोग अपना भोजन बनाने की तैयारी करने लगे। एक शिष्य पानी लेने चला गया, एक शिष्य सूखे सूखे लकड़ियों को ले आया, एक ने जो कुछ भी कंदमूल फल फूल मिला था उसको काटने में लग गए, एक शिष्य ने वहीं से मिट्टी का ढेर ले आया चूल्हा बनाने के लिए, 4 ठोक ढेला रख दी, बर्तन चढ़ा दी और पानी लो में ढार दी। अब कहीं जला दे आग ला, तो जलाए के बेर सुरता इस माचिस सिर आगे है, खोखा है, काढ़ी है नहीं है,
और सुरता नहीं है इसके वो गांव लेखन माचिस लेता आगे बढ़ी। अब रात भी हो गए ना येती माचिस ले जात बने ना वोती माचिस ले जात बने। गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले माचिस नहीं है, आग कैसे प्रबंध करें, और आग बगैर तो भोजन पकने वाला। गुरुजी ने कहा ये प्रभु की परीक्षा की घड़ी है, प्रभु हमसे परीक्षा ले रहे हैं कि आज बिना खाए तुम लोग कैसे संयम से जीवन काटोगे। एक शिष्य ने कहा गुरुजी कुछ भी हो जाए बिना खाए चैन नहीं पड़ता मेरे को, तो चलो मन से खा लो। मन से कैसे खाएं गुरुजी? बोले देखो मानसिक पूजा होता है। कल की कलयुग ने एक महिमा बताया ना कि महाराज मेरे में एक महिमा है, क्या? मानसिक पूजा करने का। सहित में हम भगवान की पूजा करने के लिए कोई सामग्री मान लीजिए एकत्रित नहीं कर पाए, कभी कभी 24 घंटा का ट्रेन सफर करना पड़ता है, हाँ, और घर में रोज पूजा करके तुलसी पत्र खा के अन्न ग्रहण करने का आदत बन गया है। अब 24 घंटा के ट्रेन है भैया, 24 घंटा तो भूखा नहीं काट सकते। अब बिना पूजा करे तुलसी पान खाए बिना भोजन करे की आदत नहीं है तो कैसे करी? तो हम सीट में बैठ जाते हैं। नैला से ऋषिकेश के घंटा दूरी 36 घंटा लागे से बोला। 11 बजे के ट्रेन आई है, 5 बजे इस नैला और रिजर्वेशन से चढ़ गए। अब जाते हो तो रुकत बियन्ना हो गए, फिर संजा हो गए। मैं कहीं भागवत में बैठा तो भले भूख नहीं लागे, ट्रेन में बैठे हो तो बड़ भूख लागत। अब मैं समझे रहे समय में पहुंच जाऊं रे, नहा धो के तहाँ भगवान के नाम लेके तुलसी पान खाना कैसे करो भगवान। सुनता है इसके कलयुग में मानसिक पूजा का फल मिलता है। सीट में रिजर्वेशन सीट है, पालसी मोड़ के बैठ के आखिला मुन रहे मने मन में कहता हूँ प्रभु मस्त स्नान करवाता हूँ तुमला, सीटों में कुछ नहीं होते। मानसिक पूजा का माध्यम लेना पड़ा, अपन पेट भरे और मन से आधा घंटा भाव कर लिया, अगरबत्ती घुमा दे महाराज, मस्त भोग लगाए। घर में तो इलायची दाना और कहीं मूंगफली दाना के लगाता हूँ, मन से चढ़ाए से तो इलायची दाना थोड़े खवाते। मैं कहे पंचमेवा है प्रभु, मोदक लड्डू है, खा लो, मन भर तो खवाना है। कौन से मार से हमारा पैसा जा रहा है? हम मानसिक पूजा करके तुलसी का दल खा के भैया जो रखे थे टिफिन खाते चले गए हम। तो गुरुजी ने यही उदाहरण दिया शिष्यों को कि पुत्रों तुमने मानसिक पूजा अनेक बार भगवान के किए हैं, आज ऐसे ही मानसिक भोजन भी कर लो। आंख बंद कर लो और ध्यान कर लो कि मेरे सामने बढ़िया से पकवान आ गया, अब मैं भर पेट खा रहा हूँ, और ऐसी मन को तृप्त कर लो, शांत कर लो, जा करके आज रात्रि में सो करके काट लो। तो ठीक है गुरुजी, प्रयास कर रहे हैं। मानसिक पूजा तो सुने थे, मानसिक भोजन तो नहीं सुने। प्रयास करने लगे चारों के चारों अपने अपने मन मुताबिक सोच करके खा रहे हैं। उस सोच में एक का ना स्वर बाहर आया। स्वर के मतलब सुसवाहटपन, सुसवा लगे। क्या हुआ गुरुजी? कच्चा मिर्चा लब सोच पा रहे हो, 3 ठन लब पीस के खा पा रहे हो। वो परिकल्पना से खा रहा है फिर भी सुसवाहटपन आया। गुरुजी ने कहा तुमसे कोई मूर्ख होगा, अरे मन से ही खाना था तो जलेबी सोच लेते, खट्टा खाने की इच्छा था तो गुपचुप सोच लेते, सब दिन तो मिर्ची घर में पाता ही है, सोच कर भी खाता है तो मिर्ची ढूंढ लाया। यही उपमा दे रहे हैं आज मनु महाराज। मनु महाराज कह रहे हैं बड़े में बड़े भगवान सामने हैं, तो मैं भौतिक जगत की वस्तु की कामना क्यों करूं? मांगना ही है तो भगवान को ही मांग लूं, भगवान की भक्ति ही मांग लूं। भगवान जान गए ये तो उच्च स्तर के सोचना शुरू कर थे। एक कतिल नहीं निहारो, देतिल निहारो, 7 रुपया कतिल निहार दिन भगवान ते गुणत रह, सोचत रहते हाँ ते मांगे के मोही वृत्ति अपना डरे है और कति नहीं कर गए। देवी शत्रुपा जी, हाँ प्रभु आपको कुछ चाहिए? तो देवी तो स्त्री है ना, देवी के मतलब शत्रुपा जी स्त्री है, तो स्त्री मन कहाँ ले नहीं कही जाएगी। हमार दीदी बा 2 ठन साड़ी नामा ला देवा, अब 2 साल ले झन कुछ कहबे और चुप रही, हाँ है ना। 2 ठन में 2 साल, 7 दिन के भागवत, 1 दिन के 1 ठन नामा तो 7 दिन बा तो 60 ठन लाग बेच कही जी।
आज कान के झुमका ला बनवा दिया तक काल ले हार के शिकायत शुरू हो जाई, हारो टूटे है जी। स्वाभाविक है, प्राकृतिक वृत्ति है माताओं के बीच कि उन लोग एक ही वस्तु, एक ही गहना पर संतुष्ट नहीं होती हैं। एक पूर्ण होता है तो दूसरे का फरियाद शुरू हो जाता है। तो भगवान जान गए कि शत्रुपा जी को कुछ चाहिए। आपको चाहिए देवी? बोले हाँ प्रभु। तो कहिए ना देवी क्या चाहिए। तो शत्रुपा जी ने बड़े सुंदर भाव से हाथ जोड़ करके भगवान के सम्मुख निवेदन किए हैं, प्रभु हर स्त्री कहो या कन्या कहो, दो इच्छा प्रबल होती है। पहली इच्छा कन्या रूप होकर के, जब हम बालिका होती हैं प्रभु तो हमारी इच्छा होती है कि हम सुंदर वर पाएं, सुंदर पति हमें मिले, अच्छे लड़के के साथ पिताजी हमारा विवाह तय करे। हर कन्याओं का ये मन स्थिति होती है। और जब वो विवाह होकर के कन्या से स्त्री बन जाती हैं, विवाह हुआ तो स्त्री बन गई, तो दूसरा इच्छा आ जाता है प्रभु कि हम मातृत्व भाव को पावे, हम माँ बन जावे, हमें भी कोई माँ कहने वाला मिल जाए, बेटा हो या बेटी। तो मुझे सुंदर पति तो मिल ही गए हैं जो 10,000 साल तक तपस्या में साथ खड़े हैं, अपने माँ नहीं बन पाई हूँ प्रभु, तो मैं वही मातृत्व भाव को पाना चाहती हूँ। और मनु महाराज से निहारा थे, भाई कथा बेटा चाहिए कथा। भगवान विलंब किए बगैर मोड़ दी बात का, होशियार पति कही हो। भगवान बिना विलंब किए कहो ना देवी, काहे रुक गई, कहो क्या चाहिए। तो शत्रुपा जी कही पुत्र देहु, पुत्र देहु। मनु महाराज की आंखें गटरा के दूध कैदी सदा कहे पुत्र देहु, पुत्र देहु। आओ कहता है तो मनु जी सुधार दिए बात को, तो ही समान एक तीसरा कैदी पुत्र देहु। बड़े भैया काका समान पुत्र देही, सामने कौन खड़े हैं? परमात्मा नारायण। पुत्र देहु, पुत्र देहु, बीच में वाक्य सुधार दी, तो ही समान ए फेर के दी पुत्र देहु। क्या तो कहीं लइका कहाँ, लइका कहाँ कहा था, लइका कहाँ, लइका कहाँ कहा थे, तब तोरे समान लइका ले दे। भगवान कहीं मोर समान तो लइका मिला ही नहीं, मैं लइका बन के आऊं। तथास्तु एवमस्तु मां। हाँ, अब आपके पुत्र हम बन के आएंगे तो आप तो माँ ही कहलाओगी ना, तो अभी से माँ कहना शुरू कर दिए। माँ, हम आपके अगले 3 जन्मों तक आपके पुत्र बन करके आएंगे। अगले 3 जन्मों में? हाँ। और इस जन्म में ना। मनु महाराज तो चुप हैं, शत्रुपा के आंखों में आंसू छलक आया। ये जन्म में नहीं। भगवान के कई सिद्धांत हैं। ये जन्म में जो सत्कर्म करते हैं वो कई जन्मों तक फल देते। ये जन्म में तपस्या करे हम तो 3 जन्मों तक मोला बेटा बना के पहिया। तो शत्रुपा कही सब ये जन्म के कुछ फल, तो ये जन्म में 5 संतान की आप माता कहलाओगी, उसमें मैं तो नहीं रहूंगा, परंतु अब आपके उस करुण भाव को मैंने पढ़ लिया है। तो चलिए आपके उन 5 संतानों के वंश में एक एक अवतार लेकर के मैं आऊंगा। सीधा अर्थ में भगवान 8 अवतार इन्हीं के वंश में लेंगे, 5 संतानों में, और 3 खुद के दूसरे जन्म में। तो यही मनु, शत्रुपा जी, कश्यप जी और अदिति बनेंगे। तो भगवान वामन आएंगे काल बिहन्नाथ के बेरा। और जब यही भगवान, यही मनु शत्रुपा जी त्रेता में राजा दशरथ और कौशल्या होंगे, तो कल शाम के समय भगवान राम आएंगे। और जब यही द्वापर में देवकी और वसुदेव जी बनेंगे, तो भगवान कृष्ण जी शाम को अवतरित हो जाएंगे। और इन जन्मों में 5 संतानों की माता बने। उत्तानपाद, प्रियव्रत, उत्तानपाद, देहूति, प्रसूति, आकृति, 3 बेटी 2 बेटा। 5 संतान हुए। बड़े बाबू के नाम प्रियव्रत, ओकर बाद उत्तानपाद, ओकर बाद 3 बेटी। बेटी में छोटे बोले हाँ छोटे। बड़े बेटी आकृति, मंझली बेटी देवहूति और छोटे बेटी प्रसूति। परीक्षित ने कहा 5 संतानों में एक एक अवतार भगवान का हुआ? बोले हुए।
तो जल्दी से सुना देवा। तो कहीं 5 अवतार के सुने से पहले थोकन संकीर्तन जरूरी है। जब तक भाव नहीं जगे, भगवान नहीं अवतरे, तो 5 अवतार की कथा सुनाएंगे, है ना। 15 मिनट की कथा और लेंगे, थोड़ी संकीर्तन करें। आइए प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद गारे गोपाल गारे जीवन के नैया को पारी लगा ले गोविंद गारे गोपाल गारे गोविंद गारे गोपाल जीवन
सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, तीसरे स्कंद में कथा आती है मनु महाराज की बेटियों की। बेटी की रचना पहले है। व्यास जी ने तीसरे स्कंद में बेटी की रचना किया है, वंशों का वर्णन किया है। चौथे स्कंद में बेटों का नंबर आता है, चौथे और पांचवा में। कदाचित प्रश्न आता है कि महाराज बड़े तो बाबू थे दोनों, उसके बाद बेटियां आई थी, तो व्यास जी ने क्रम को बदल क्यों दिया? बेटी को ऊपर और बेटों के चरित्र को नीचे क्यों कर दिया? प्रश्न लाजिमी है। प्रश्नकर्ता का प्रश्न कदाचित सही भी है कि भाई पहले बेटा फिर बेटा फिर बेटी, बेटी तो बेटी का वर्णन पहले और बेटों का वर्णन पीछे क्यों? तो कथावाचक को समाधान करना पड़ा कि बेटी के चरित्र कदाचित बेटों के चरित्र से शायद महान है, इसलिए बेटियों के चरित्र को आगे। और दैनिक जीवन में भी देखा जाए तो माताओं को बेटी से जितना सुख मिलता है कदाचित बेटों से उतना नहीं मिलता। हमारे माता बहिनी बनाए है ठोकन सोची में कहत होते हैं सही है कि कहीं गलत तो नहीं होती। कथावाचक के सामने प्रश्न आया कि महाराज जी बड़े तो बेटे थे, बेटे के चरित्र पहले आना चाहिए था, बेटी छोटी थी उम्र से, तो बेटियों के चरित्र को बाद में भी रखा जा सकता था, परंतु बेटियों के चरित्र को पहले और बेटों के चरित्र को बाद में क्यों कर दिया? तो वाचक को कहना पड़ा बेटियों के चरित्र कदाचित बेटों से कहीं श्रेष्ठ माना जाता है। बेटा तो एक ही कुल का तारक होता है, परंतु बेटियां तो दोनों कुल के नाम धारक होता है। अच्छे काम ससुराल में बेटियां करती हैं तो पिता के जाते तक सम्मान मिलता है। हाँ समधी महाराज मस्त पढ़ा लिखा के और मस्त योग्य बना के कन्यादान करे। और बेटी कहीं ऊपर नीचे काम कर रही हैं तो पिता के जाते तक नाम बदनाम हो जाता है। तो दाई दादा इसने सीखो के भेजे। तो बेटियां अपने पिता के भी लाज होती हैं, मान होती हैं कि ससुराल में मेरे पिता पर कोई उंगली ना उठाए। वो शर्म सह लेती हैं, सजग हो जाती हैं कि चलो मैं ही सुधर के काम करूं ताकि मेरे पिता पर कोई कह न सके। तो बेटा तो एक कुल का तारक होता है, परंतु हमारी बेटियां तो दोनों कुल के धारक होते हैं, दोनों कुल को लेकर के चलते हैं। और दैनिक जीवन में देखा जाए तो बेटी से जो सुख मिलते दाईला जी दादाला वो बेटा मन से नहीं मिला है। बात घर के अंदर की है, ये पंडाल की नहीं है। पंडाल में तो बाबू भैया दामान पूरे लगे हैं जी। आपके जैसा परिवार बहुत कम देखने को मिलता है। आपके परिवार के संबंधियों को, आपके परिवार के सदस्यों को कहना नहीं पड़ रहा है कि बाबू दे काम ल कर दे। उमन कहे कि पहले ही समझ जाते और काम ल कर देते। सब मेहमान आपके अतिथि संबंधी परिवार जिम्मेदारी ला भली भांति से अवगत हो गए। हम ताड़ लेथन जी कई जगह तो चिल्लाए पड़ते दसना ललेगा ना रे महाराज आगे है कैसे नहीं उड़साए अभी ले 8 बजे तक ले दसना पड़े रहते पंडाल के। यहाँ तो आवत हन तो आगू ले आगू सब महाराज आगे अपन अपन उठा थे वहाँ जो वहाँ सामान अपन समेट के किनारे लगा देते। हम समझ गए हैं कि यहाँ जिम्मेदारी का भास है, किसी को कहना नहीं पड़ रहा है। समझदार हैं, सब समझदारी से काम कर रहे हैं। हनुमान जी के भक्त है तो फिर हनुमान जी बने। हाँ कौन हरे तेला किला बताओ, सबके बीच में थोड़े बताओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन बेटियों से जो सुख है घर की बात तुलना करिएगा। बेटी रखे ना तब पहले जमाना के चूल्हा लिपा जाए, बेटी रहे तो गंज भर कपड़ा कचा जाए, बेटी रहे तो खाना पक जाए। अब बेटी विदा हो गए ससुराल, अब घर में दूजन बेटा मन हावे तो बेटा है कथे दाई चूल्हा ला मैं लिप देता हूँ, दीदी है बियाह होके चल दिस तब मैं लिप देता हूँ। लेवा कोनो घर के बेटा है चूल्हा लिपे हो तब बतावा। अरे अब गैस चूल्हा आगे है, चला गैस चूल्हा ला नोनी मन पहुँच के रांधे हर 2 दिन में पेज
छिटके है दार के कुकर के छिटके तब पहुँचते को जन बेटा मन पहुँचे जात हुई माँ ससुराल चल दे है तोर बहुरिया है तो देना मैं पहुँचता हूँ। गंज भर कपड़ा बेटी कांच के लान के सुख होवे कहूँ दिन बेटा मन कथन वो बेटा महू शामिल हो जाए कथन का दाई आज एक गंज भर कपड़ा भिगो दे तो एक सर्फ पानी में मैं फटकार के कांच के लात हूँ नहीं कहन। अब बेटी में ससुराल से भी मैके आई रहेगी देखती है कि मेरी माँ की बिस्तर मैले हो गए हैं कोयला क्षेत्र है कोयला उड़िया उड़िया के बने चमई लागे है वो कांचे नहीं सके है नहीं सके हो नोनी ठंड में लटपट तो नहा था वो कैसे कांच ला तो आज गंज मार भोर तो मैं फटकार के कांचा था और बेटी 2 दिन आ रही ना तब वो फटकार के कांच के सुखो के जही और बेटा सब दिए वो एको दिन नहीं कहन जी सत्य के गलत है भैया तो ताली बजाए मैं कंजू से झन करन जी बेटियों के नाम की ताली है मेरे कथा के नाम से मैं ताली नहीं बजवा रहा हूँ बेटियों की उस आन उस मान और उनकी वो समझशीलता पर ताली बजा रहा हूँ। इसीलिए शायद बेटियों के चरित्र तो देवहूति के विवाह करदम जी से हुए 9 कन्या हुआ। प्रथम में बहुत समय तक तपस्या किए विवाह करने के बाद बड़ी लंबी कथा है। कथा में हमें 5 अवतारों को आज ही लाना है। बड़ी बिटिया शादी योग्य हो गई। मनुष्य शत्रुपा विचार करने लगे बिटिया की शादी उम्र आ गई है बर तलाशे 2 साल तक तलाशे बर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बर तैयार ही नहीं हो रहा है शादी करने को। बर तो ब्रह्मा जी ने निर्धारित किया है और वो बर अभी तैयार नहीं है शादी के लिए। ब्रह्मा जी के पास गए पितामह हाँ मनु ये तुहर नतनी ने हाँ जाना था तो कहीं तू ही तो विवाह के संजोग बना था तो मोर बेटी के संजोग तो कहीं करदम जी के पास है इसका विवाह संबंध तय हो। करदम जी हाँ करदम जी के पास गए तो करदम जी ने 2 शर्त रख दिया। महाराज मनु जी मैं आपकी बेटी का हाथ तो थामूंगा परंतु मेरा 2 शर्त है। पहला शर्त मेरे किसी कार्यों में ये रोक टोक ना करे रुकावट बाधा ना बने। मैं जो काम करने की इच्छा है वही करूंगा ये ना रोके ना टोके ना मना करे। और दूसरा जैसे मैं जान जाऊंगा कि मेरे एक पुत्र अवतरित होने वाले हैं बेटा बेटा अब अवतरित हुई तो मैं उसने तुम्हारी बेटी ला सब दिन बाद त्याग पत्र दे रहा हूं। शत्रुपा कही नहीं दंदाई इसना ला हमार बेटी ला हाँ हाँ जी उसने को देवो कहा थे कि मैं कमाऊं चाहे मत कमाऊं मैं कहूं जाऊं चाहे मत जाऊं चाहे मैं बैठे बैठे खाऊं यह कुछ झंझट। और दूसरा कहा थे जैसे एक बेटा वही एक पुत्र के पिता मैं बन गया तो वैसी तुम्हारी बेटी को मैं सब दिन के लिए त्याग दूंगा। मंजूर है तो बताओ। शत्रुपा कहीं जियत भर बेटी ला घर में पहुंच ले बो लेकिन ऐसना बाबू के हाथ में हमार बेटी के कन्यादान ला नहीं कर स्वाभाविक है कैसे दे देगा। चल बेटी नया तलाशबो बर मिल जाही तो तोर बिहार कर देबो और नहीं मिली तो अपन मई के मारे में सब दिन। मनु महाराज भी कहीं बात ठीक कहा थे शत्रुपा चल दोनों आगे बढ़ गए। देवहूति खड़ी रह गई। चल बेटी चल नहीं जाऊं मां। परमपिता ब्रह्मा जी ने सीधा कह करके भेजा है कि बेटी की शादी हुई तो केवल यही ऋषि करके सामने करदम जी खड़े हैं ऋषि कुमार है। शादी तय होगा तो केवल इसी ऋषि के साथ मेरा विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। जे राजन देहूति जानत रहे वो राजा मनु शत्रुपा नहीं जाना हो। देहूति करदम जी के बड़े राज को जान रही थी। क्या राज छिपा है? करदम जी 10,000 साल तक तपस्या किए। ये सतयुग की बात है। सतयुग में आयु रहती थी 1 लाख वर्ष। 1 लाख वर्ष तक मनुष्य जीते थे इस धरा धरती पर। त्रेता में 10,000 द्वापर में 1,000 की आयु और कलयुग में 120 मिला था। अब 100 आ गया है। घोर कलयुग आएगा तो 20 वर्ष आएगा। बोनस नहीं है हाबे हाबे प्लस है लेकिन प्लस के नियम अपनाए पड़ी जो नियम हम आगे बताएंगे आपको। तो 10,000 साल तक करदम जी ने तपस्या किया। भगवान प्रकट हो गए।
वरदान देने को, वरदान मांगो। करदम जी ने कहा हमें कोई वरदान की इच्छा नहीं है प्रभु, बस आपके दर्शन की लालसा था। और सतयुग में तप करिए बगैर भगवान के दर्शन नहीं होता था मनुष्य जाति वर्ग को। तो बोले दर्शन हो गया, कुछ नहीं चाहिए। बहुत प्रकार से भगवान ने कहा हम दिए बगैर जाते नहीं, ये किसी के सामने आते नहीं, और जिसके सामने प्रकट होते हैं तो कुछ दिए बगैर जाते नहीं, आपको मांगना ही पड़ेगा। करदम जी ने कहा हम मांगने को आपको प्रकट नहीं किए हैं, मैं मांगू तो मांगू पर न तू देना मुझे, तू दिया तो मैं भिखारी हो जाऊंगा। मैं चाहूं तो चाहूं पर तू न चाहना मुझे, यदि तूने चाहा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा। हो तो भगवान कहीं तो मैं मांग लो तुम्हार कर। करदम जी बड़े संकुचित हो गए कि आज जगत के दाता मेरे सामने याचक। हाँ मैं मांग रहा हूं तो मांग लीजिए ना प्रभु, मेरे पास क्या है जो मैं आपको दे पाऊं। सब कुछ दिन ना आपने भेंट करूं क्या ना, नमस्कार की भेंट है और जोड़ू दोनों हाथ। मेरे पास हाथ जोड़ के प्रणाम करने के अतिरिक्त और मेरे पास शेष है ही क्या महाराज जो मैं आपको दे पाऊं। बोले मांग रहे हैं दे दीजिएगा, मांगिए ना प्रभु। भगवान ने कहा करदम जी हम आपके पुत्र बन जाते, यही इच्छा है, आप हमें अपना पुत्र बनने का अवसर दे दीजिए। प्रश्न मोड़ के रख दीजिए ना भगवान, तुम्हारे पुत्र बनने का अवसर दे दीजिए। मैंने सीधा कहा गया गृहस्थी बन जाइए, शादी करिए, पत्नी हाथ में रखिए, तब तो हम अवतरित होंगे आपके पुत्र बनकर। करदम जी ने कहा परमात्मा सबको देते हैं और मुझसे मांगे हैं तो मैं नहीं कैसे कहा पाऊंगा। तब जाके करदम जी ने कहा ठीक है प्रभु, अब आप जब कह ही रहे हैं कि आप मेरे पुत्र बन करके आना चाह रहे हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, अब मैं विवाह करूंगा। अब जाकर के करदम जी विवाह के लिए तैयार हुए थे। इसी राज को जान रहे थे ये देवहूति जी कि इनके साथ मेरा विवाह होगा तो इनके यहाँ भगवान उत्पन्न होंगे, अवतरित होंगे, जन्म लेकर आएंगे, ये पिता कहलाएंगे तो मैं इनकी पत्नी रहूंगी, मेरे ही तो गर्भ से भगवान अवतरित होंगे तो मैं माता बनने का सौभाग्य पाऊंगी। अन्यों के साथ विवाह होकर के चली गई तो पता नहीं ये कोठन नरियर बजरंगबली ले चढ़ाए कि नहीं तैसना लजन पा जाऊं। और इनके साथ मैं विवाह होकर के जाऊंगी तो भगवान की जननी, भगवान की माता बनने का सौभाग्य मिलेगा। हमारी माताएं ना बड़ी भाग्यशाली होती हैं कि पति के जस का पुण्य होते होकर आधा बंटवारा पा जाते साध भावर। बिल्कुल भैया सावधानी से कथा सुनिए। जतका तुम्हारा धर्म कर्म करा था शादी के बाद, शादी के पहली के नहीं, शादी के बाद तो कर आधा हमार दीदी पावा थी। तू 7 दिन में बढ़िया भागवत सुना तो तू 3.5 दिन के लिए पहा 3.5 दिन की कर खाता मजा। अर्धांगनी है और धर्मपति है, धर्म पत्नी है। धर्म के आधा भाग आपकी अर्धांगनी मिल जाती है और कर कति ले कोठ नहीं पावा। यही तो 7 फेरे का महिमा है। 7 भावर की नर जावा। बाबू भैया तो मास्टर है तो वो अनपढ़ बीवी भी है ओकर मास्टरीन कहला छे। पढ़ लिख के वो पटवारी बने हैं, 5वीं पढ़े नोनी संग बिहार हो गए, वो पद सोझे में पागे पटवन्नी बने। MBBS करे है तब बाबू है डॉक्टर बने हैं, 12वीं पढ़े नोनी करा बिहार कर ली, बढ़िया घर घराना देख के तो मुफ्त में डॉक्टरीन कहला गया। हाँ ना, भावर परे के कतका फायदा है। भावरे परे के ना एटी ओटी के लाए में नहीं मिले दरे। हाँ अग्नि के साक्षी, अग्नि को धर्म का प्रतिरूप कहा गया है। अग्नि को साक्षी रख करके मंत्रोपचार के द्वारा, और जहाँ पर 4 बुजुर्ग बैठे रहते हैं, 2 इधर से 2 इधर से समधी सियान, और उस बीच में जो फेरा पड़ता है और वो फेरा के द्वारा जो पत्नी बन करके आएंगी वो पति के आधे हिस्सा को पाए और कागज वाला बिहार निपावें। सुखदेव जी महाराज कहने लगे इसी राज को जान रही थी। विवाह तय हुआ, 9 कन्या हुई, 9 ऋषिवर को विवाह कर दिए। 10वां के रूप में गर्भ ठहरा है। करदम जी को आभास हो गया है कि इस बार मेरे परमात्मा अवतरित होकर के आ रहे हैं। वहीं से देवहूति को कहा
देवहूति, हाँ स्वामी, अब मैं जा रहा हूँ बचे हुए उम्र से स्वाध्याय साधना उपासना भगवान को प्राप्त करने के उद्देश्य से, और ये जो बालक होगा ना ये भगवान के अवतार है। स्वामी मैं कैसे मुक्ति पाऊंगी, आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे? बोले इसी से ज्ञान पूछना, तेरा जो बालक अवतरित होगा ना 8 साल तक बेटा जान के ना बोला मया कर बे, और जैसे अष्टक वर्ष पूर्ण हो जाएगा तो उसे भगवान समझ करके उसके सामने हाथ जोड़ करके ज्ञान पूछ लेना, और ज्ञान से तेरी मुक्ति हो जाएगी। 3 पथ है, भक्ति पथ, ज्ञान पथ और एक कर्म पथ है। अच्छे सत्कर्मों को किए जाओ, भगवान द्वार पर आ जाएंगे। केवट के द्वार पर भगवान गए हैं, कोई केवल सत्य, कोई उपासना, कोई तपस्या और कोई प्रकार के, वो तो गरीब दरिद्र था बेचारे के यहाँ धातु का बर्तन नहीं था, लकड़ी का कठौता था, उसके कर्म शुद्ध थे, विचार शुद्ध थे, इसलिए भगवान उसके पास जाकर के मांगे तो कर्म शुद्ध कर लीजिए, भगवान मिल जाते हैं। भक्ति पथ भी है। तो सुखदेव